नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जाति के आधार पे स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं या स्वरवर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वरवर्ण के विषय में पढ़ा था कि स्वरवर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या परिभाषा होती है और स्वरवर्ण कितने हैं। इन सारे टॉपिक के विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी विस्तारपूर्वक जाति के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जाति के आधार पर स्वरवर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वजातीय स्वरवर्ण, दूसरा होता है विजातीय स्वरवर्ण। बच्चों, स्वजातीय स्वरवर्ण किसे कहते हैं और विजातीय स्वरवर्ण किसे कहते हैं, तो इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्वरवर्णों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। मैंने पिछले वीडियो में विस्तारपूर्वक बात किया था। स्वरवर्णों की संख्या 11 होती है। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे वर्ण स्वरवर्ण कहलाते हैं। बच्चों, ओ और आ का जो उच्चारण है वह कंठ से होता है। हर्ष दीर्घ का उच्चारण तालु से होता है और हर्षव दीर्घ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। री का मूर्धा से होता है। ए का उच्चारण जो है कंठ और तालु से होता है। ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। दोस्तों, ये सारे वर्ण के उच्चारण स्थान होते हैं, यानी ओ और आ का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, कंठ से। हर्ष दीर्घ का तालु से, हर्षव दीर्घ का ओष्ठ से, री का मूर्धा से होता है, ए का कंठ और तालु से होता है, ओ का कंठ और ओष्ठ से होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाया, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा तो स्वजातीय स्वरवर्ण और विजातीय स्वरवर्ण को समझने में आपको आसानी मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वजातीय स्वरवर्ण कहते किसे हैं, अर्थात स्वजातीय स्वरवर्ण होता क्या है और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं, आप स्वजातीय स्वरवर्ण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा स्वरवर्ण जिसका उच्चारण स्थान एक हो, केवल मात्रा भिन्न भिन्न हो, उसे स्वजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। अर्थात दोस्तों, वैसा स्वरवर्ण जिसका उच्चारण स्थान एक होगा, केवल मात्रा। अब मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो जैसे ओ है, ओ का कोई मात्रा होता नहीं है, आ का मात्रा होता है आकर, यानी स्वरवर्ण के संकेत को ही मात्रा हम लोग कहते हैं। और हर्षिकार का ऐसे होता है, दीर्घिकार का ऐसे होता है, हर्षुकार का दीर्घ, हर्षुकार का ऐसे और दीर्घोर का ऐसे, ये आप लोग जानते हैं, ये मात्रा होता है। तो वैसा स्वरवर्ण जिसका उच्चारण स्थान एक हो, केवल मात्रा भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग स्वजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ओ का स्वजातीय वर्ण आ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ का उच्चारण भी कंठ से होता है और आ का भी उच्चारण कंठ से होता है। और परिभाषा मेरा क्या कह रहा है कि वैसा स्वरवर्ण जिसका उच्चारण स्थान एक हो, तो यहाँ जो है ओ और आ का उच्चारण स्थान एक है, परंतु इसका मात्रा अलग अलग है। ओ का कोई मात्रा होता नहीं है दोस्तों, आ का मात्रा आकर होता है, तो इनका मात्रा भी भिन्न भिन्न है, यानी ओ का होता ही नहीं है, आ का होता है, यानी मिल नहीं रहा है। मात्रा नहीं मिल रहा है लेकिन उच्चारण स्थान मिल रहा है, इसीलिए इसको हम स्वजातीय स्वरवर्ण कहेंगे। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि ओ का स्वजातीय वर्ण क्या होगा, तो आ होगा, आ का क्या होगा, तो ओ होगा। हर्षई का स्वजातीय वर्ण क्या होगा, दीर्घई होगा, क्योंकि हर्षई दीर्घ का उच्चारण स्थान एक ही होता है, जिसको तालु कहते हैं। लेकिन मात्रा दोस्तों इसका भिन्न भिन्न है, क्योंकि हर्षई इस तरह से लिखा जाता है और दीर्घ इस तरह से। अब आप ही बताइए, मात्रा तो भिन्न भिन्न हुआ, अलग अलग है, लेकिन उच्चारण स्थान क्या है, एक है। इसलिए इन वर्णों को हम लोग स्वजातीय स्वरवर्ण कहेंगे। अर्थात हर्षई का स्वजातीय वर्ण दीर्घ होगा, हर्षों का स्वजातीय वर्ण दीर्घ होगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। बच्चों, री का स्वजातीय वर्ण नहीं होता है, क्योंकि री एक अलग ही वर्ण है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है और यहाँ से किसी और वर्ण का उच्चारण, स्वरवर्ण का उच्चारण नहीं होता है, जिसके कारण री का स्वजातीय वर्ण कोई नहीं होता है। ए का स्वजातीय वर्ण अय होता है, क्योंकि कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है और मात्रा इसका भिन्न भिन्न होता है। कैसे? ए का मात्रा एक एकड़ होता है और ए का डबल एकड़ होता है, तो ये जो है मात्रा इसका भिन्न भिन्न हुआ। ओ का स्वजातीय वर्ण अ होगा, क्योंकि इसका मात्रा देखिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उच्चारण स्थान दोनों का क्या है, कंठ और ओष्ठ है। तो वैसा स्वरवर्ण जिसका उच्चारण स्थान एक हो, मात्रा भिन्न भिन्न हो, उसे स्वजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। तो ओ का स्वजातीय वर्ण अ होगा, औ का ओ होगा, ए का अय होगा, अय का ए होगा, आ का स्वजातीय वर्ण अ होगा, ओ का आ होगा। इस तरह से आप लोग
बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विजातीय स्वरवर्ण किसे कहते हैं। विजातीय स्वरवर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? वैसा स्वरवर्ण जिसका उच्चारण स्थान और मात्रा भिन्न भिन्न हो उसे विजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। अर्थात दोस्तों विजातीय का अर्थ होता है कुछ मिलेगा ही नहीं, अर्थात इसका उच्चारण स्थान भी एक नहीं होगा और मात्रा भी भिन्न भिन्न होगा, यानी कुछ इसका मैच नहीं करेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे विजातीय स्वरवर्ण। जैसे बच्चों अ और हर से लिखा गया है, तो ये दोनों क्या है? विजातीय स्वरवर्ण है। क्यों है? क्योंकि अ का उच्चारण कंठ से होता है, हर्षई का तालु से होता है, तो उच्चारण स्थान अलग अलग हो गया। और मात्रा, अ का मात्रा होता नहीं है, हर्षिकार का होता है, तो देखिए मात्रा भी नहीं मिल रहा है और उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न है, तो इसे हम लोग विजातीय कहेंगे, स्वजातीय नहीं कहेंगे। अब यहाँ दोस्तों एक और समझिए, हर्षई और हर्षौ, ये जो स्वरवर्ण का जोड़ा हमने लिखा है ये क्या है? विजातीय स्वरवर्ण है, क्योंकि हर्षई का उच्चारण स्थान तालु होता है और हर्षौ का ओष्ठ होता है। तो बताइए दोस्तों उच्चारण स्थान मिल रहा है? नहीं, उच्चारण स्थान नहीं मिल रहा है। अब इसका मात्रा समझिए, हर्षिकार कैसे लिखता है, हर्षुकार कैसे लिखते हैं, मात्रा क्या मिल रहा है? नहीं। वैसा स्वरवर्ण जिसका उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न हो और मात्रा भी अलग अलग हो, तो उसे हम लोग विजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। जैसे अ के साथ हम दीर्घ को लिखे हैं, आ के साथ हर्ष लिखे हैं, आ के साथ दीर्घ लिखे। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो वर्ण मैंने लिखा है स्वरवर्णों का जोड़ा, तो ये जो वर्ण हैं ये सब विजातीय स्वरवर्ण कहलाते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण के विषय में। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उम्मीद है यह वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।